हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 4A के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे रेशनल नंबर्स के बेसिक्स को। वैसे अगर आप लोगों ने इसके पहले रेशनल नंबर की इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें कंफर्म होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे बच्चों उसने कहा व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? तो चलिए जल्दी से पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को करवाई थी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग रेशनल नंबर्स की, है ना। तो चलिए डेफिनेशन को देख लेते हैं जल्दी से। कह सकते हैं द नंबर्स that can be expressed in the form of P upon Q। बच्चों कहीं कहीं पर आपको ये A upon B भी मिल जाएगा, ठीक है। Where P and Q are integers and Q does not equal to 0। डेफिनेशन कहती है बच्चों कि ऐसे नंबर्स जिनको आप लोग P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उन सभी नंबर्स को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन शर्त क्या क्या है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स आए हैं सब के सब बच्चे इंटीजर्स होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये बात कही जा रही है भाई। आगे उसने कहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो पहले बच्चों हम लोग 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लिखते हैं। 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और बच्चों ये सारी चीजें तो हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। फिर भी थोड़ा सा अगर आप लोग समझ लेते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में पहले आप लोग उसके पहले एक बात क्लियर कर लीजिए कि बच्चों ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स है ना, ये होने कैसे चाहिए? इंटीजर्स टाइप। इंटीजर्स टाइप में क्या बच्चों? नेचुरल नंबर 0 और नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है बच्चों वो सब होते हैं इंटीजर्स। 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखने हैं तो मान लीजिए बच्चों मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 5, सभी से बच्चों पॉजिटिव, 4 अपॉन 7, ये हो गए बच्चों 3, है ना। आप और भी लिख सकते हैं 9 अपॉन 11 और 13 अपॉन 17। ये बच्चों देखिए 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। अब राइट करेंगे बच्चों 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। यहां पर हम लोग राइट करेंगे 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। देखिएगा जरा 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात करें बच्चों तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं -2 अपॉन 7, -3 अपॉन 8, -7 अपॉन 9, -1 अपॉन 4, 1 2 3 4 और 1 यहां लिखे देना बच्चों, -6 अपॉन 11। तो ये बच्चों अगर आप इन नंबर्स को देखते हैं तो 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो गए, है ना। तो ये हो गए बच्चों रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अगर आपको रेशनल नंबर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको इसकी इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड कराई हुई है। आगे बच्चों उसने कहा इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या कोई रेशनल नंबर ऐसी भी है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, और अगर है तो आपको उसका नाम बताना है। तो बच्चों डेफिनेटली ऐसे एक रेशनल नंबर होती है,
ठीक है, जो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, वो क्या है? तो बच्चों सिंपल सी चीज है जीरो। अब आप सोचेंगे सर जीरो रेशनल नंबर कैसे है? तो ये बात बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन करी थी, चलिए हम आपको अलग से बताते हैं। बच्चों जीरो है, जीरो को आप लोग राइट कर सकते हो 0/1। ये है बच्चों न्यूमरेटर, 1 है डिनोमिनेटर। मतलब क्या हो गया बच्चों? 0 है न्यूमरेटर और 1 है डिनोमिनेटर। क्या 0 इंटीजर है? डेफिनेटली है। क्या 1 इंटीजर है? डेफिनेटली है। तो अगर बच्चों दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो क्या ये रेशनल नंबर हो गई? अभी एक टेस्ट इसका और बाकी, वो कौन सा? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो बच्चों डिनोमिनेटर 0 नहीं है और इसीलिए ये एक रेशनल नंबर हो चुकी है ना। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करेंगे इसके बारे में जो उसने कहा हुआ है। उसने बच्चों यहां बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, इनमें से कौन कौन रेशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों देखते हैं जरा कौन कौन रेशनल है। क्या ये 5/-8 रेशनल है? तो बिल्कुल रेशनल है बच्चों। क्यों रेशनल है हम आपको ये भी बताते हुए चलते हैं, क्योंकि बच्चों 5/-8 जो दिया है इसमें बच्चों न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। आपको बस बच्चों यस नो बताना है, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। न्यूमरेटर बच्चों इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, इसके अलावा और समझिएगा डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। आप आएंगे -6/11 पे, बच्चों हम इसको अलग से लिखे दे रहे हैं या तो अच्छा इसी में बता दे रहे हैं। -6/11 जो है बच्चों ये भी है रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो बच्चों इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 6 यहां पर न्यूमरेटर है, 11 डिनोमिनेटर है। और एक खास बात, -6 और 11 दोनों के दोनों इंटीजर हैं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, 11 है। नेक्स्ट में ये थर्ड नंबर पे, यहां पर अगर आप बच्चों देखोगे तो 7 और 15 दोनों के दोनों बच्चों इंटीजर्स हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि ये भी एक रेशनल नंबर है। आप इसमें राइट कर सकते हो यस। इसके बाद देखिएगा भाई -8, यहां समझिएगा -8 और -12 ये दोनों के दोनों बच्चों इंटीजर्स भी हैं और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म भी है। इसके साथ डिनोमिनेटर बच्चों 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी एक रेशनल नंबर हो गई। तो जल्दी से लिख देते हैं इसको भी यस, है ना। फिर आते हैं बच्चों 5th नंबर पे, ओनली 6 दिया हुआ है, उसको अलग से लिखते हैं बच्चों। 6 को आप राइट कर सकते हैं 6/1। इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, 6 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गई। अब देखते हैं बच्चों इसके कुछ बचे हुए पार्ट्स को। -3 है बच्चों, तो इसको अलग से बताते हैं जरा हम। -3 को आप लिख सकते हैं -3/1। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, -3 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर पे 0 भी नहीं है, इसलिए बच्चों ये भी हो जाएगी इंटीजर। अभी पीछे ही मैंने बताया है 0 भी इंटीजर होता है, तो 0 में भी लिख देंगे यस। अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, 0 को ही 0/1 लिखते हैं बच्चों, इसलिए ये भी हो गया इंटीजर। 1/0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि डिनोमिनेटर में ये 0 आ गया और डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया तो बच्चों ये एक रेशनल नंबर नहीं होगी और इसीलिए इसको हम लोग कह देंगे नो, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। आगे समझिएगा 0/0 बच्चों, यहां 0/0 का फॉर्म देखिएगा, दोनों यहां पे देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, मगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, इसीलिए बच्चों ये इंटीजर नहीं है। तो बेसिकली बच्चों यहां पे 2 नंबर्स ऐसे हैं जो इंटीजर्स नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।